अच्छा, एन पे आ जाओ सबसे पहले। और यहाँ पे आने के बाद आपने क्या करना है। अच्छा, एन है क्या, इसको भी पहले समझो। जैसे मेन डॉट कॉम आपने देखा, एन भी उसी तरह का प्लेटफॉर्म है। लेकिन एन में एक बेनिफिट आपको ये मिलता है कि ये ऑटोमेशन के साथ साथ एआई एजेंट के ऊपर भी वर्क करता है। ठीक है। अच्छा, मेक डॉट कॉम में भी कहीं ना कहीं आप ये काम कर सकते हो। लेकिन ये कह लो कि एन फ्लो वाइज और मेक डॉट कॉम दोनों का क्या है, एक कॉम्बिनेशन। अब क्या होता है कि हम ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म तो बना देते हैं, जैसे ऑटोमेशन आपने वेग से कर दी, और फिर आपने लेट्स से कोई प्रोडक्ट आपने इंटीग्रेट करनी है एज अ चैटबॉट, तो आपने फ्लो वाइज बना दी। लेकिन एक ही सॉल्यूशन एक ही जगह पे आपको मिल रहा है। और मजे की बात, ये आप इसको लोकली भी रन कर सकते हो। जैसे फ्लो वाइज आपको ओपन सोर्स अवेलेबल है, आप जाते हो गिटहब से उसको क्लोन करते हैं एंड उसको रन करते हो, तो ये भी इसी तरह से अवेलेबल है। आपने क्या है, कहाँ पे, गिटहब पे। और बस इसको क्या कर लो, क्लोन कर लो। मैं यहाँ पे, हाँ रिकॉर्डिंग, यहाँ पे मैं गिट क्लोन, और यहाँ पे वो टाइप पैरामीटर्स। अच्छा, मैं स्क्रीन के साथ साथ शेयर कर लेता हूँ। जब तक ये आई थिंक क्लोन, सी डी एन एट एन एट एन आई थिंक स्टार्ट कमांड है। एन पी एक्स। अच्छा, मैंने AWS पे किस तरह से वेबसाइट पोस्ट करते हैं ये बताया, एम्पलीफाई, एम्पलीफाई भी नहीं बताया, एज़्योर में भी नहीं बताया, एज़्योर पे किस तरह से। ठीक है, पहले वेबसाइट देख के उसके बाद फिर बाकी प्लेटफॉर्म्स को। जब तक ये हो रहा है इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि हम ओपन सोर्स यूज़ कर रहे हैं। मैं इसको कर देता हूँ स्क्रीन, और आपने आना है AWS। ये लिखा हुआ है RCAI।
पैसे इसमें ज़्यादा है ना भाई, जरूरी है। नहीं ये हो जाए, टेंशन नहीं। बस जुगाड़ है। अच्छा, तो आपने क्या करना है, सिंपली अगर आपने वेबसाइट, इसमें आपको बहुत सारी सर्विस मिलेंगी, जैसे अगर आप जाओगे यहाँ पे ऑल सर्विसेज में, तो आपको AWS में हर वो काम करवा सकते हो जो आपको करवाना है, चाहे वो गेम एप्लीकेशन की डिप्लॉयमेंट हो, चाहे वो सर्वर से किसी को मैसेज सेंड करना हो, चाहे वो व्हाट्सएप इंटीग्रेशन नहीं, मतलब ऑल्दो जो भी सर्वर वाला काम है वो आप क्या कर सकते हो इसमें इजीली कर सकते हो। अब जैसे डेटाबेस से रिलेटेड अगर एग्जांपल ले लो, ये सारे वो डेटाबेसेस हैं जो आपको कहीं ना कहीं यूज होते हैं, जैसे ऑरेकल हो गया, DynamoDB हो गया, और अमेजोन की खुद डॉक्यूमेंट डीबी हो गई। इवन तो इसका एआई भी हमारे पास है। अच्छा, ये भी हमारे पास स्टोरेज में आता है, S3 हो गया, EC2 इंस्टेंस हो गया, ये सारे हमारे पास डिप्लॉयमेंट और सबकी चीज़ों के लिए होता है। अच्छा, अभी हम क्या करेंगे, there's a tool called उसमें हम क्या यूज करें, एम्पलीफाइड। ठीक है, मैं देख रहा था यहाँ पे एम्पलीफाइड, AWS एम्पलीफाइड, क्योंकि हम फिलहाल एक फ्रंट एंड एप्लीकेशन को होस्ट करेंगे, तो आपको क्या करना है, AWS एम्पलीफाइड। अच्छा, ये आपको स्टार्टिंग में जब जाओगे तो फ्री शायद मिल जाए, सही, AWS की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो ये आपको फ्री मिल जाएगा। आपको क्या करना है, आपने आना है लेट्स से कॉस्ट बिलिंग अकाउंट एंड कॉस्ट मैनेजमेंट, यहाँ पे क्रेडिट्स का ऑप्शन होगा, तोड़ दो, फेंक दो। हाँ, ये क्रेडिट्स का ऑप्शन है। यहाँ पे ना आप कोई भी कार्ड लगाओगे ना, उसमें एक लिमिट सेट कर दो, लेट्स से $5 to $10। आपने कहा कि भाई लेट्स से $10 जो है इसमें आपने लगा दिए, ये मेरे अपनी जेब से नहीं जा रहा है, ठीक है, ये मैंने NIC की तरफ से मुझे मिला है, तो मुझे $10,000 के क्रेडिट मिले थे। तो आपको, आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपका स्टार्टअप क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। बट अगर आप इंडिविजुअली अप्लाई कर रहे हो, इंडिविजुअली अप्लाई करने का यहाँ पे क्या तरीका है, यहाँ पे आप अपने कार्ड की डिटेल डालोगे और उस कार्ड की डिटेल में एक सर्टेन अमाउंट की लिमिट भी डाल सकते हो। जैसे मैंने कहा कि भाई मेरे कार्ड से सिर्फ और सिर्फ $10 चार्ज, और जैसे ही $10 चार्ज वो क्या हो जाए, मेरी सर्विस बंद हो जाए या फिर इस तरह का कुछ हो जाए, $10 से वो ऊपर ना, ठीक है। तो यहाँ पर आप आगे अपने क्रेडिट्स में और ये सारी चीजें देख सकते हो, बिलिंग्स और ये पेमेंट्स, ये वही सारे चीजों का ऑप्शन है। हाँ, फ्री ट्रायल स्टार्टिंग में आप लोगों ने फ्री ट्रायल यूज करोगे, फ्री ट्रायल में भी आपको कुछ सर्विसेज मिल जाती हैं, जैसे देख रहे हो ये वो सर्विसेज हैं जो आपको फ्री ट्रायल में अवेलेबल है, जैसे सिस्टम मैनेजमेंट और भी बहुत सारी चीजें। इवन दो आपको EC2 इंस्टेंस में भी कुछ आपको फ्री वाले मिल जाएंगे, यूनिसॉफ्ट के, और क्या कहते हैं, डिफरेंट मॉडल इसके नाम है, TT करके नहीं है, T2 करके। जैसे अगर मैं जाऊँ EC2 पे, EC2, अच्छा ये EC2 जो है हमारे पास ये बैकएंड है, ठीक है। एक जो मैंने बताया एम्पलीफाई, अभी जिस पे हम होस्ट करेंगे वो अलग सर्विस है, और ये EC2 क्या कहते हैं, हाँ EC2 ये अलग सर्विस है। जैसे मैंने किया लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक, अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा नीचे, ये देख रहे हो, हाँ T3 माइक्रो, ये क्या है,
ये फ्री टाइप के लिए क्या है आपको अवेलेबल है। तो ये आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आपको कॉस्ट इतनी नहीं आएगी, लेट्स से आपको महीने में $12 $10 में आपका काम हो जाएगा। तो अगर आप क्लाउड पे होस्ट कर रहे हो तो उस हिसाब से ये आपके लिए बेस्ट है। जैसे आपने कोई ऐसी सर्विस बनाई जिसका बैकएंड है, ठीक है, तो बैकएंड के लिए आप क्या यूज करोगे, EC2 यूज करोगे, किसी भी डेटाबेस में, किसी भी सॉरी स्टोरेज में आप उसको क्या कर सकते हो, डाल सकते हो। सर्वर के लिए आपको क्या यूज करोगे, EC2 यूज करोगे। अब ये क्या है, जैसे मैंने कहा भाई एम्पलीफाई पे मैं गया यहीं से सर्च कर लेता हूँ एम्पलीफाई। मेरा इंटरनेट आई थिंक लैब स्टूडेंट लगा हुआ है, तभी इसको चल रहा है। इसका पता है लैब ऑडी का पासवर्ड क्या है? ऑडी स्टूडेंट का पासवर्ड क्या है, पता है किसी को? स्टूडेंट @1 2 3 4 हो गया, एंड हो गया है। क्या हो गया, बिल्कुल स्लो हो गया, चलो वही था। हम्म। जी मजा आ गया है। हाँ, आगे आगे आपने क्या करा सिंपली। हम्म। अच्छा ये देखिए, आपके पास जितने भी सर्विसेज है, जैसे रिएक्ट हो गया, सिंपल जावास्क्रिप्ट हो गया, इवन फ्लटर की भी आपके पास यहाँ पे स्विफ्ट हो गया, बीट हो गया, मतलब वो एप्लीकेशन जो आप कहीं पे डिप्लॉय या होस्ट करते हो, इन तमाम तरह के आपके पास क्या है यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल है। आपने क्या करना है, डिप्लॉय करना है और यहाँ से ना आपका अपना डेटा आई थिंक कनेक्ट हो जाए, अदरवाइज आप इसको एसएसएच के थ्रू करना पड़ेगा। अगर डेटा हो जाए कनेक्टेड तो बहुत इजी है आपका।
ये ऑप्शन आपके लिए बहुत, आपने क्या करोगे, अपना डेटा अकाउंट जो भी है उसको चूज करोगे, नेक्स्ट पे चलना है। अरे वो जो प्रोजेक्ट हम व्हाट्सएप पे अपलोड कर देते हैं वो भी यहाँ पे कर सकते हैं डिप्लॉय, मतलब जैसे हमने कुछ प्रोजेक्ट बनाए थे जो व्हाट्सएप पे डिप्लॉय किए हम यहाँ पे कर सकते हैं। गिटहब पे जो किए वो व्हाट्सएप पे होगा, सॉरी वो यहाँ पे होगा, क्योंकि व्हाट्सएप की इंटीग्रेशन नहीं देना तो गिटहब की देगा। हाँ वो गिटहब से व्हाट्सएप पे की थी, लेकिन फॉर एग्जांपल से हमारी पोर्टफोलियो वेबसाइट है जो हमने व्हाट्सएप पे डिप्लॉय की हुई है, ठीक है, गिटहब के थ्रू, तो बस वो हम यहाँ पर कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि सेम गिटहब की इंटीग्रेशन आपने उसके साथ की भी तो उसके साथ भी आप कर लो। सही है ना यार। अच्छा मुझे अब रेपोजिटरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी, कोई ऐसी रेपोजिटरी मेरे पास फजूल की है पड़ेगी, देखना पड़ेगा। स्टूडेंट टेस्टिंग ठीक है चीज़ है, ये तुम लोगों के लिए है। फर्स्ट यार AWS पे नहीं, तुम लोगों के पास ये लैपटॉप वालों के पास भी स्लो चलता है, सही चल रहा है। तुम लोगों को ये ऑडियो स्टूडेंट ही कनेक्ट, ऑडियो स्टूडेंट ही कनेक्ट है, लैब्स में जल्दी AI ऑटोमेशन है जिसकी थोड़ा सा करते हैं। हाँ, ये जल्दी AI ऑटोमेशन। ओके AWS Amplify was updated at that, ठीक है। क्रॉस यहाँ पे आके मुझे सेलेक्ट करनी पड़ेगी रेपोजिटरी, इट्स नॉट लोडिंग। इफ यू डोंट सी योर रेपोजिटरी, यहाँ पे जल्दी लिखता हूँ जरा। अच्छा मुझे ये देखना पड़ेगा इसमें कोई इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं, तो ये एडवांस सेटिंग्स में जाके आप यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल मतलब ये कि जैसे लास्ट में बताया था कि जेमिनी की API की हो गई, या फिर क्लर्क के ऑथेंटिकेशन की जो हमारे पास पब्लिशेबल की होती है, वो सारे आप यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में डाल, जैसे मैंने स्पोकन के तो की में मतलब जो भी आपने उसका नाम रखा था, जैसे .env करके जो भी फाइल आपने बनाई उसके अंदर आपने एक नेम दिया वो आप यहाँ पे डालोगे। एंड देन अभी आई थिंक इस रेपोजिटरी में एक बार देख लेता हूँ अगर है तो वो डायरेक्ट यहाँ पे कॉपी करके डाल। नहीं होगा। अच्छा आई थिंक एक तरीका है, मैं आप जरा .bs करके शायद इसको आप VS कोड में खोल सकते हो, कोड शायद मतलब एक कोई गिटहब की URL के आगे आप कुछ लगाते हो उसके बाद जो है वो VS कोड में भी मिल जाता है। नहीं है। अभी हम क्या करते हैं, डायरेक्टली इसको कर देते हैं चेंज सेटिंग कैन इम्पैक्ट, नहीं ठीक है सही है, डिप्लॉय का बटन है, नेक्स्ट एंड देन सेव एंड डिप्लॉय।
something went wrong, please try again later. क्या हो गया भाई? तो सोच रहा है एम्पलीफाई में मेरी और एप्स हैं यार. वेलकम, ये ऐप विल अपीयर वंस. अच्छा, डिप्लॉयमेंट अभी इसकी चल रही है, ठीक है. तो यहाँ पे आप ये देख रहे हो नीचे से क्या हो रहा है, मेन ब्रांच में हमारे चलिए सर, इसमें भी आप ये काम कर सकते हो. जैसे अगर आपकी ऐप जो है, जैसे आपकी कोई वेबसाइट जो है उसका आपने डोमेन ऑलरेडी परचेज किया, आप डोमेन यहाँ से लेके होस्टिंग किसकी यूज करोगे, एम्पलीफाई. जैसे आप वर्सेल में करते हैं, वर्सेल में भी हमारे पास सेम ऑप्शन है. जैसे आपने किया कि highrated.com हो गया, आपने एक डोमेन परचेज कर लिया. अब क्या होता है, डोमेन सिर्फ परचेज करना नहीं होता, डोमेन के साथ साथ आपको क्या करना पड़ता है, होस्टिंग भी लेनी पड़ती है. जैसे अगर आपको डोमेन 2000 की पड़ रही है तो उसके साथ अगर आप होस्टिंग लोगे तो 1500 रुपए और देने पड़ेंगे. छोटी सी गल मैंने बताया मेरे बारे में नहीं बताया, बस फिर ठीक है, टाइम नहीं है, ठीक है. और भी कुछ ऑप्शन आपको मिल जाते हैं जैसे फायरवॉल वगैरह इस तरह की चीजों का, जो कि आपकी वेबसाइट को प्रोटेक्ट करता है. अच्छा, फायरवॉल का सबसे बड़ा मसला ये होता है, जैसे हम लोकल होस्टिंग लेते हैं सीपैन वाले, उसमें फायरवॉल वाला ऑप्शन नहीं होता है. बाय डिफॉल्ट अगर आप वर्जन यूज करते हो तो उसमें है डीएनएस प्रोटेक्शन के नाम से या कुछ इस तरह के नाम से, तो वो बाय डिफॉल्ट आपकी वेबसाइट पे होता है. लेकिन अगर आप एडब्ल्यूएस लगा रहे हो तो यहाँ पे आप उसको इनेबल कर सकते हो. इसमें क्या करेंगे, आपकी साइट जो है वो डिप्लॉय हो गई. लेट्स चेक, तो ये आ गई मेन करके. इसको जरा तुम लोग अपने पास चेक करो, मैं इसको देता हूँ. एक तो यार यहाँ पर कोई वेबसाइट बंद करने में मिलती नहीं है यार, हम पाकिस्तान में रहते हैं. आपके बारे में बताइए भैया, जरा इसको स्कैन करके चेक करो कोई चीज हिली हुई तो नहीं है. क्या लिखा हुआ है, अच्छा वो लिंक पे यार. सही है, मेरे पास भी सही कर रही है, गुड है. अच्छा, अब आप क्या करोगे, अच्छा सेम काम आप करते माइक्रोसॉफ्ट के एज़्योर के साथ, ठीक है. तो मैं आ जाता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बिल्कुल इजी सा स्टेप है. इस तरह से आप वर्सेल की डिप्लॉयमेंट करते हो. लेकिन बताने का मकसद ये था कि अब आप सीवी में डिप्लॉयमेंट के लिए नहीं, मैंने बताया था स्टार्टिंग में एमआई एक्सप्लेन क्यों बोलते थे भाई, सब काम कर सकते हो. जैसे दोबारा ये है ये देखो, ये सारी चीजें आ रही हैं आपके पास. इवन आई थिंक आप ना डोमेन होस्टिंग भी, डोमेन भी परचेज कर सकते हो शायद यहाँ से, उसके बारे में मुझे इतनी नॉलेज नहीं है. लेकिन यहाँ पर साइट पे देखो, एप्लीकेशन इंटीग्रेशन, ब्लॉकचेन, बिजनेस एप्लीकेशंस और हाँ, ये देखो हर डोमेन में डेटाबेस से लेके फ्रंट एंड से लेके इवन गेम डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग, क्योंकि ये हमारे पास कंप्यूटिंग इंजन में अगर आपको किसी को मॉडल को ट्रेन करना है तो वो भी काम आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कर सकते हो. जैसे आपके पास कोई बहुत बड़ा डेटा सेट है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको कोई ना कोई एल्गोरिथम या कोई ना कोई मॉडल बनाओ मशीन लर्निंग पे, ये सारे हमारे पास एआई के ऑप्शन. अच्छा, ये अमेज़न लेक्स जो है
ये एग्जैक्टली जो है ना उसकी तरह नहीं गूगल असिस्टेंट नहीं, डायलॉग गूगल असिस्टेंट की तरह वो है AWS का एलेक्सा एलेक्सा सही है। तो ये जो है ना ये डायलॉग की तरह है कि अभी आपसे डेटा लेगा गूगल से। आई थिंक यहाँ पर AWS बेडरॉक भी दिखेगा, या Amazon AWS बेडरॉक, ठीक है। तो ये भी सॉरी ऊपर, तो ये जनरेटिंग का जो है ये जनरेटिव मॉडल है। जैसे हर ने अपना बनाया हुआ मेटा ने सॉरी गूगल ने अपना मेटा बनाया है सर से ये सबके रिस्पेक्टिव है। इसी तरह AWS का AWS बेडरॉक है, तो इसको भी ज़्यादा लोगों को दिखाई देता है क्या मशीन लर्निंग पे। अच्छा सबसे बड़ा मसला क्या आता है AWS में, वो ये आता है कि इसमें पैसे लगते हैं, ठीक है। स्टूडेंट को भी सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा, पैसे लगाने पड़ेंगे, क्योंकि आप कोई भी चीज चलाओगे सही है जितनी देर चलेगी उस हिसाब से उसकी कॉस्ट आएगी, और कॉस्ट पाकिस्तानी करेंसी में नहीं आती है, यहाँ पे आती है डॉलर। तो लेट्स से अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग का कोर्स कर रहे हो, अगर आप उस ऑर्गेनाइजेशन में हो जहाँ पे आपको एक्सेस मिल जा रहा है जैसे टायर 2 अकाउंट का, या फिर ये कह लो कि इसमें आप एक्सेस दे सकते हो डेवलपर अकाउंट या स्टाफ अकाउंट, जैसे हायरार्की होती है उसके अंदर अगर आप लिमिट सेट कर सकते हो, आप चल रहे हो ये चला सकते हो, उस तरह का आपको अगर प्रोफाइल मिल जाती है फिर आपके लिए इजी है। अदरवाइज अगर आप खुद लोगे तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। जितनी भी सर्विसेज चाहे वो AWS यूज करो, चाहे वो आप ये एज़्योर यूज करो माइक्रोसॉफ्ट का, चाहे वो गूगल का GCP या गूगल क्लाउड यूज करो, सब में यही है कि उसकी कंप्यूटिंग इंजन के जितनी देर वो रन होगा उस हिसाब से आपको पैसे देने पड़ेंगे। AWS बेडरॉक जल्दी से दिखा रहा हूँ लोगों को, क्योंकि अब तुम लोग उसको भी ऐड कर सकते हो, भाई डिप्लॉयड ओन एप्लीकेशन ऑन एम्पलीफाई, अगर एक्सेस मिल जाए। अच्छा AWS की ये बेनिफिट है कि AWS की कम्युनिटी बहुत होती है, सही एज कम्पेयर टू एज़्योर और GCP की चलो है, GCP के सिर्फ वर्चुअल मशीन बिकते हैं, लेकिन एज़्योर का सब कुछ बिकता है। ये EC2 हर दूसरा तीसरा बंदा यूज कर रहा होता है, क्या कहते हैं, और ये भी एम्पलीफायर भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। S3 बकेट बेसिकली ये स्टोरेज के लिए, जहाँ पे आप कोई तस्वीर वगैरह, जैसे आपने फायरबेस का नाम सुना है, फायरबेस जैसे हमारे पास वहाँ फायरबेस की जैसे एक स्टोरेज है, तो यहाँ पे S3 भी इसी तरह का काम करता है, लाइक सेल भी इसी तरह का है कि आपको कोई चीज़ होस्ट करने की वजह। सुपरबेस भी समहाउ फायरबेस की तरह ही, लेकिन सुपरबेस में ये कि सुपरबेस थोड़ा सा अलग इस वजह से कि वो क्रॉस प्लेटफॉर्म की इंटीग्रेशन है, जैसे पोस्टग्रेस यूज करना चाहो और भी हमारे पास डेटाबेसेस का एक्सेस आपको मिल जाता है, वो वन क्लिक इंटीग्रेशन पे चलता है। ये है कि फायरबेस में आपको प्रोसेसिंग का मतलब आपको ऑथेंटिकेशन सेट करो, फिर वहां से और टोकन और ये पूरा प्रोसेस फायरबेस सुपरबेस में ये इन्होंने अपना कोड स्निपेट दिया है। फिर आप जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाओगे वहां पे भी इन्होंने ऑप्शन दिए हैं कि भाई अगर आप जैसे कोई थर्ड पार्टी ऐप यूज करे, जैसे नियॉन यूज करे या कोई ORM प्लेटफॉर्म यूज करे, ORM प्लेटफॉर्म को भी आपको वहां पे एक्सेस है, सिंपली लिंक लगाओगे चल जाएगा। इसी वजह से लर्वेबल में देखा होगा आपने बाय डिफॉल्ट एक ऑप्शन आ रहा होता है सुपरबेस, तो वही वन क्लिक पे आपकी डेटाबेस भी क्या हो जाती है, इंटीग्रेट हो जाती है। क्या कहते हो अभी जो हमारा अभी जो कॉम्पिटिशन लोगों ने भी तुम लोगों को देखा, मैंने कल एक लिंक शेयर किया ग्लोबल करके जिसपे हम लोग बोर्डिंग कर रहे थे, भाई इन लोगों ने भी यही यूज किया है, क्या कहते हैं लर्वेबल यूज किया है। आप गए बोर्ड पे, अब थोड़ा इंटरफेस को और करना, तो मतलब एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जब वाइट कोड यूज कर रहे हैं, ठीक है, आप मतलब इसकी ग्लोबली डिमांड हुई, क्योंकि अगर एक काम आपका 10 मिनट में हो रहा है, तो ये आप क्यों उसको 2 दिन लगाओगे, सही है। तो ये आदत बनती है कि नहीं हम कोडिंग से करेंगे, अब दुनिया सर दुनिया भाई ये कोड नहीं रहा है। हाँ सही, ये इंटरफेस देख के कोई बता देगा कि ये AI जनरेटेड है, सही है। अब मुझे की बात आओ यहाँ पे साइन अप गूगल करो,
आपको ना नोटिफिकेशन से आपको पता चल जाएगा कि नोटिफिकेशन के ऑन देता है, तो मैं लॉगिन किया वो चीज नहीं कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता मुझे पता ये चल इस तरह का नोटिफिकेशन आपको किस तरह अच्छा हाँ लगेबल ही देता है, सही है। और जैसे मैं चलो वोट तो कर दिया मैंने ऑलरेडी, मैंने किसी और को अगर वोट करना है नहीं करूँगा छोड़। सर ये वो ईमेल अकाउंट से होता है? हाँ सर जीमेल अकाउंट से होता है वो? इनके इसमें जीमेल अकाउंट से ही होता है, मतलब अलग अलग जीमेल अकाउंट से करते हो? ये देखो 2 नंबर ही करना हो तो फिर करने लोग करेंगे क्या पता, मैं थोड़ा शरीफ हूँ हाँ यही है देखो बड़ा बड़ा लेवल का तो यार ठीक है यहाँ पे लेवल डैश अपलोड, ठीक है इसको हटा नहीं सकते इसको हटा रहा हूँ ये हटा तो सकते हो, अब डेवलपर है कहीं ना कहीं पकड़ा है डेवलपर तो जैसे ये लिंक मेरे पास ओपन हो गया बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट के भाई हर कोई अब बैठ के ये नहीं कि डेवलपर को दे दिया और आप महीने में बना हो गया बोला जल्दी काम करो पीछे और भी काम, तो वो क्या करेगा एआई को यूज करेगा, और जब आपका काम हो रहा है जब इतनी सारी चीजें हो रही है तो सही है ना, आई थिंक ग्लग नहीं ग्लग में यूज किया है लोकली ऑथेंटिकेशन ऐसा तो टाइप कुछ यूज की गई, बट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कि ये एआई से और एआई भी वो जो कि प्रॉम्प्ट देके फौरन ना, ऐसा नहीं कि आप जैसे कर्सर यूज करो कर्सर में भी फिर भी आपको क्या करना पड़ता है वो कोड जनरेट करके देगा फिर आप वहीं जाके लगाओगे फिर उसमें वो एरर सेलेक्ट करोगे, लेकिन यहाँ पे आपको बनी बनाई ऐप जो है ना वो मिलती है, तो ये भी आपको ऑर्गेनाइजेशन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन यूज ठीक है। AWS में सिंपली मैंने इसके बारे में बता दिया, EC2 मैं बता देता लेकिन चलो EC2 भी देख लेते हैं क्योंकि EC2 यूज भी होता है बहुत सारे जगहों पर। एक मिनट यार मैंने अकाउंट शेयर भी बहुत सालों के साथ किया है। एंड डिप्लॉय तुम लोगों को ना ये थोड़ा सा तुम लोगों के ऊपर से जाएगा, तुम लोगों को इलास्टिक भी इंस्टॉल करता हूँ। अच्छा इलास्टिक भी इंस्टॉल किया ना, ये वन क्लिक इंटीग्रेशन देता है। अच्छा ये भी आपकी वेब सर्विसेज को डिप्लॉय करेगा, वेब सर्विसेज का मतलब ये कि जो आपका बैकएंड है जैसे यहाँ पे आप पढ़ोगे तो लिखा हुआ है कहीं पे वेब सर्विसेज लिखा हुआ है ये वेब सर्वर एनवायरनमेंट, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई लेट्स से एनीथिंग एनीथिंग कोई मेरे पास एग्जिस्टिंग है उसको हम क्या करेंगे मेरे पास। अच्छा मैंने कहा भाई डोमेन जो है वो कर लेते हैं और यहाँ से मैं इसको नेक्स्ट करते हैं must at least 4 characters and dash deploy choose platform should be Node.js or 22 or recommended design। अच्छा ये मैं चलाऊंगा फ्री टायर ताकि पैसे ना लगे, बचेगा फ्री में तो फ्री है। अच्छा रोल में आप एडमिन दे दो, यहाँ पे रोल इसके डिफाइन नहीं, की पीरियड्स बाय डिफॉल्ट जो भी है तो मुझे टाइम्स की जरूरत नहीं, क्रिएट रोल
सही हो गए। अब मुझे आना पड़ेगा कहीं बैक, यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ। हाँ, सैंपल एप्लीकेशन यूज फॉर प्रीवियस सर ये जो EC2 है और प्लास्टिक का बता रहा है ये सब बैकएंड के लिए बैकएंड नहीं, वेब सर्विस के लिए। हाँ, कह सकते हो बैकएंड। फ्रंट के लिए फ्रंट एंड के लिए एम्पलीफाई है और ये यहाँ पे लिस्ट बनी हुई है। मैं वो बता रहा हूँ जो ज्यादातर लोग यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे आओगे, दोनों कॉमन ही दोनों कॉमन दोनों एक वो है ना। बैकएंड जब डिप्लॉय करोगे तो फ्रंट एंड तो वहीं पे दिखेगा ना। बैकएंड में अगर तुमने नेक्स्ट.js डिप्लॉय कर दी वो तो पूरी की पूरी ऐप दिखेगी। नेक्स्ट.js में तो तुम्हारा इस पे भी एम्पलीफाई पे भी डिप्लॉय होता है। तो अभी जब हमारी ऐप बनी है इस पे, अगर जैसे अगर हम कोई थर्ड पार्टी ऐप यूज करें, जैसे अभी जो है ना मोस्टली डिमांड इसी चीजों का है। जब अब मल्टी स्टैक से लोग नेक्स्ट.js पे क्यों आ रहे हैं? मल्टी स्टैक में सबसे बड़ा जो ये है कि प्रॉब्लम थी ना एप्लीकेशन बनाने के, वो ये थी स्केलेबिलिटी। हर चीज अलग अलग होती है। मतलब नेक्स्ट.js पे लोग इस वजह से है कि एक जगह पे आपके पास सारी चीजें हैं और आपका बैकएंड एक ही फोल्डर के अंदर, उसी के अंदर आप ब्राउज़र पे आपको कोई सेकंड सर्वर चलाने की जरूरत नहीं। जैसे आपको क्या होता कि रिएक्ट के लिए आप अलग सर्वर चला रहे हैं, npx create react app, फिर npx start, फिर node.js के लिए आप अलग चला रहे हैं। तो ये अलग अलग मतलब क्लाइंट और सर्वर का अलग अलग फोल्डर होता है। अब आपको नेक्स्ट.js में क्या करना है, जब एक कमांड चलाना पड़ेगा npm start, तो आपका npm रन है, तो वो पूरी की पूरी उसके अंदर बैकएंड भी आ जाती है, फ्रंट एंड भी आ जाती है। आपको इस चीज की टेंशन ही नहीं है आप क्या करना है क्या। उसी ऐप के फोल्डर पे आपका सर्वर है, कंट्रोलर्स में जाओ, कोई भी चेंजेस करनी है, स्कीमा बनाना है, कुछ भी करना है। इस वजह से इवन दो कॉस्ट की बड़ी डिफरेंस पड़ती है। अब आप क्लाउड पे चलाते हैं, जैसे EC2 में मैं बात कर रहा हूँ, EC2 तो अपने हिसाब से पर रिक्वेस्ट के हिसाब से चार्ज करेगा। जैसे मैंने साइन अप किया, उसको रिक्वेस्ट पड़ गई तो उस रिक्वेस्ट के हिसाब से लेगा। अब फ्रंट एंड क्या है, फ्रंट एंड पे तो वही रिक्वेस्ट आपकी जा रही है ना, रिक्वेस्ट आपके उस पे जाएगी सर्वर डेटाबेस में। जैसे आपने सुपर बेस यूज करते हैं, सुपर बेस के कितने पैसे, तो ये सुपर बेस यहाँ से भी आप जो एम्पलीफाई यूज कर रहे हो उसके भी कोई चार्जेस नहीं। ये बेनिफिट है। तो लोग नेक्स्ट.js पे इस वजह से शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि उसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है। तीसरा ये कि आपके एसईओ में बड़ा बेनिफिट है क्योंकि उसका जो कंटेंट है वो बड़ा ऑप्टिमाइज तरीका, मतलब कोड का जो तरीका है वो बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज देखा होगा। इसकी भी यही रीजन है कि सारी चीजें एक जगह पर, जब वो गूगल साइट को रीड करता है तो वो नहीं करता है कि अच्छा इसका साइट मैप जो है वो सर्वर से कॉल कर, अच्छा सर्वर कहाँ है, डेटाबेस से फिर वो चीज आए, ये चीज उसके अंदर नहीं, एक ही जगह पे सारी है।
सीधा ये बैन बटन है नेक्स्ट। आज इवन दो तुम YouTube पे जाओ और कोई भी एआई के ऊपर एप्स, जैसे YouTube पे नॉर्मली YouTube पे तुम लोगों को एआई इंटरव्यूअर कोई बनाते हुए दिख रहा होगा, एक YouTube चैनल है। अक्सर अगर तुम लोग इस तरफ जाना चाह रहे हैं तो मलाई की तरफ यार, जेएस मैस्ट्री के तो शायद तुम लोगों ने नाम सुना होगा, नहीं सुना है? नौरा फतेह को जानते हो? देखा, ओ इंडिया का है, बिहार के हैं क्या? अच्छा ये देखो, ये जितने भी, एक तो ये मैं कुछ चैनल अगर वेब और एआई दोनों, अगर आपको जैसे प्रोडक्ट आप बनाना है और आप चाहते हो कि एआई भी पढ़ लूं और वेब भी पढ़ लूं, ठीक है, एक ये चैनल आपके लिए अच्छा है। दूसरा जो है वो कोड विद एंटोनियो है। अच्छा ये वो है कि भाई इवन तो आप, मैंने अभी जो लाहौर गया था ना, लोग यही बना के टॉप 100 स्टार्टअप्स में बैठे हैं। सही है बात स्टार्टअप से ही है। अब एक बंदा था, उसने ये बनाया हुआ था रिज्यूमे राइटर, ठीक है, नाम मुझे उसका सही तरह से नहीं याद, लेकिन इसी तरह की चीज़ें बनाई। अभी इससे भी ज़बरदस्त मैं दिखाता हूँ, एक बंदे ने जो कोड विद एंटोनियो है, उसने अपना वो बनाया, क्या कहते हैं, मैनेजर, या ये कह लो कि कम्युनिकेट। इसने अभी 1 हफ्ते या 10 दिन पहले वो वीडियो अपलोड किया, कोड विद एंटोनियो। एक और एक है वो भी। What if you could build your own AI-powered customer support platform? Something that feels like intercom, but runs on your stack, with voice agents, AI, and multi-tenant B2B baked in. This is Echo. जिनकी वीडियोस अगर आप देखते हो ना तो आप Build it from scratch. ठीक है, The AI handles support on its own and knows when to escalate. If a customer gets frustrated, Echo flags the chat for a human. And हाँ ये इसने बनाया, ये इको, इसने 2 दिन पहले अपलोड भी कर दी और एक वीडियो। सही है, फुल स्टैक लवेबल क्लोन। अच्छा एक और एक भाई है, अगर आपको थोड़ा देसी वाला वो चाहिए, ट्यूब गुरुजी करके, सही है, ये भी बहुत अच्छी अच्छी एप्लीकेशन बनाता है, ये इंडिया से है और इनके भी प्रोजेक्ट्स अच्छे, मतलब बहुत नेक्स्ट लेवल होते हैं। जैसे इसने एआई यूट्यूब बनाया, आर्टिकल कोर्स बनाया, टूल्स बनाया, ठीक है, और क्या क्या यार, कुछ के वीडियोस, बिल्ड परप्लेक्सिटी क्लोन, वाओ, यूजिंग ओपन एपीआई। मुफ्त वाली है ना सारी है, जेमिनी यूज कर लो अगर वो यूज कर रहा है तो। आपके पास कैनवा 2.2 सही है, मतलब अगर आप इसमें घुस गए, और सबसे अच्छा तरीका क्या है YouTube पे जो मैंने देखा है, अक्सर ये होता है कि YouTube पे जब आप वीडियो देखते हैं ना तो सामने से नौरा साहब आ ही जाते हैं, तो आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो YouTube के वीडियो पे जाओ, डाउनलोड करो और उसको लोकली अपने उस पे यूट्यूब में जो बिल्कुल 101 कंप्लीट है सर, 12-12 घंटे की वीडियो है, मैं दिखाऊं आपको। एक तो 32 सीरीज थी उसकी एपिसोड, मैंने 29 तक उसका काम करता रहा, गैप बनी है, लास्ट की जो है ना 5 उसमें रुक गई। क्यों? वो पैड थी, उसके बाद वो चला ही नहीं आगे, उसने खुद ही नहीं, उसमें पैड करेगी उसको, क्रिएट हो जाएगी ना पेट। अच्छा अच्छा, एक और मैं कंप्लीट ही नहीं रही। तो कौन सी यूट्यूबर की थी? बशीर करके, अरे तो अरबिक है, अभी क्या बोलूं यार, इनकी देखें ये 2 नंबर ही नहीं करते, गोरे 2 नंबर ही नहीं करते। अब जैसे मैंने इसकी वीडियोस देखे 2-3 प्रोजेक्ट्स मैंने, जैसे ये हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म मैंने ये भी बनाया हुआ है, एआई सैस प्लेटफॉर्म ये भी बनाया हुआ है, जूम क्लोन भी मेरे पास पड़ा हुआ है। जूम क्लोन ये वाला नहीं, एक है टूल,
ज़ेन कोड इस तरह से करके है कोई एक प्लेटफॉर्म जो कि ये कॉन्फ्रेंस वगैरह के वो करता है सर्विस। गिटहब पे है, पब्लिक है, जाके देख लो। उस पे लेकिन 2-3 वो लगी हुई है, मैंने कोड हटाया हुआ है। तो मतलब मैं जेएस मैस्ट्री को बहुत पहले से फॉलो कर रहा हूँ, ये है। लेकिन अभी जो है कोड विद एंटोनियो, इसके ट्यूटोरियल्स बहुत अच्छे होते हैं। इसने एक डुओलिंगो का क्लोन था, ये बड़ा जबरदस्त। डुओलिंगो के बारे में बताया तुमको, जो कि लैंग्वेज वगैरह पढ़ा, मतलब कोई भी लैंग्वेज आपको सीखनी हो उसके लिए आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। तो ये आप डुओलिंगो कर दो भाई, पाकिस्तानी लिंगो, ठीक है, बना दो, यही चल रहा है, घर बैठे इंग्लिश सीखें, लेकिन अपने ऐप पे, नो टीचर रिक्वायर्ड, मंजर के चुप दिख रहा है पाकिस्तान में। आप इस तरह के मतलब बहुत सारी चीजें इंटरनेट पे हैं। ऐसा नहीं कि यार आपको जाना पड़ रहा है, ये मेहनत करनी पड़ रही है, सारी चीजें। जैसे ये भी मैंने बनाया, ये क्या करता है, आपको आइंस्टाइन की वॉइस है इस तरह के ऊपर, आपसे वो एजेंट बात करता है। Hey there, my name is Antonio and welcome to the newest video on my channel. In this tutorial, I'm going to सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का मतलब ये होता है कि कोई सॉफ्टवेयर आप यूज करते हो, उसकी सब्सक्रिप्शन पे करते हो। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जैसे आपने फ्री का है, फ्री में आपको मिल गए भाई 3 ऐप्स, 3 बार आप उस एआई से कन्वर्सेशन कर सकते हो। जैसे जितनी भी ऐप्स है ना, आप लवेबल, रैपलेट, ये सब जितने भी यूज करते हो, सारे SaaS एप्लीकेशन है, ठीक है। फ्रीमियम मॉडल पे करते हैं। फ्रीमियम का मतलब ये कि स्टार्टिंग में आपको फ्री देंगे, जैसा था ना साइन अप विद ओपन विद ट्रायल वर्जन, इस तरह से करते हैं। तो ये सारे उस तरह से देख लो। यहाँ पे और भी चीजें आपको मिल जाएंगी, अगर ढूंढने बैठोगे तो ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। लेकिन क्या है यार, अभी तो चिल करने की उम्र है, क्या बोलते हैं। हाँ, अभी हम चिल करेंगे। एज़्योर यार, ये रोल में मैं जरा देख लेता हूँ, ये रोल का क्या है। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि एज़्योर नहीं बताऊँ, एनालिटिक्स कर लेते हैं डायरेक्ट। एज़्योर पे डिप्लॉयमेंट है। चलो, एनालिटिक्स में से इतना मुश्किल नहीं है, लोगों ने हाइप बनाई हुई है, सही है। कि तो सिर्फ एज़्योर की और AWS की हमें सिर्फ वो डिटेल चाहिए होगी, कौन सी एप्लीकेशन कहाँ पर डिप्लॉय करनी है, उसकी थोड़ी सी डिटेल होगी थ्योरेटिकल, तो मेरे ख्याल से काफी होगा। नहीं, उसमें 2-3 चीजें और भी होती हैं। जैसे अभी तो मैंने एम्पलीफाई वगैरह है ना, बहुत इजीली डिप्लॉय हो जाता है, क्योंकि एम्पलीफाई में आपके पास कोड ऑलरेडी होता है। लेकिन मैं अभी एम्पलीफाई में ये अच्छा ऑप्शन आ गया है कि आप डायरेक्टली गिटहब से कनेक्ट कर सकते हो। पहले ये होता था कि SSH एक कोड आता है, उसको आप टर्मिनल पे रन करते थे, वो आपकी लोकल मशीन से कनेक्ट होता था, फिर जाके वो डिप्लॉय होता था। और आई थिंक EC2 पे अगर मैं भी आपको डिप्लॉय करके दिखाऊं ना, आप बोलोगे सर बस हो गया। तो EC2 का तरीका ये है, EC2 पे आपको एक पैन करके फाइल मिलेगी, आई थिंक वो मैं दिखाऊं, मेरे पास यहाँ पे पड़ी हुई होगी कहीं ना कहीं पे। पैन के बेसिकली वो एक ऐसी फाइल होती है जिसके अंदर आपकी ऐप का क्रेडेंशियल होता है। तो ये अब वर्डफाइल क्या करता है, या फिर जैसे एम्पलीफाई में वो आपको टोकन ही देना पड़ता है, वो ऑलरेडी साइन अप पे ही वो सारे टोकन जो है वो शेयर हो जाते हैं, फिर आपके पास रेपोजिटरीज का एक्सेस आ जाता है। यहाँ पे आपकी लोकल मशीन को कनेक्ट करना पड़ता है AWS के साथ, जो AWS पे जो पर्टिकुलर आपने इंस्टेंस बनाया, फिर वो इंस्टेंस आपकी मशीन से कनेक्ट होने के बाद फिर जाके डिप्लॉयमेंट होता है। जैसे कोई भी प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशन बनते हैं, या फिर जो ये बैकएंड वाली वेब सर्विसेज वाली, उसमें यही तरीका होता है। अच्छा, फिर मैं आ जाता हूँ। आई थिंक फ्री वाले में भी यहाँ पे चल जाता है, लेकिन लोकली भी हमने रन किया हुआ, जैसे ओ पे रन करो तो ये मेरे पास चल जाएगा। मैंने कहा भाई शेयर यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड देन अच्छा नहीं, स्टार्टिंग के 1-2 प्रोजेक्ट्स है, ये फ्री में बना के आपको दे देता है। अच्छा, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस किस काम के लिए? हाँ, IT ऑटोमेट, लेट्स से क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, सारे डालता हूँ, तो पावर हो गए, सही है। स्पेसिफाई फ्री ऑटोमेशन गोल अदर
who will your automation mainly for myself कंपनी सबसे बड़ी कंपनी मेरी है। CI/CD बेसिकली जब आप डिप्लॉय करते हो ना उस पे क्लाउड पे आपके पाइपलाइन बनते हैं, जैसे डॉकर का नाम सुना है, कुबरनेटीज डॉकर, वहां पे आप क्या करते हैं कि आपके ना लेयर्स बनते हैं जिसे हम कहते हैं इमेज कंटेनर्स। अब इमेज कंटेनर के अंदर हमारे पास कुछ पाइपलाइन होंगे जिसके थ्रू वो एक्सेस करेगा। जैसे मैंने एक ऐप रन कर दी, जैसे आपने सुना है ना इतनी बड़ी एप्लीकेशन क्लाउड पे भी चल रही है और वो क्या कहते हैं ओपन सोर्स भी है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? एक लॉजिकल वे में सोचो कि एक एप्लीकेशन जब ऑलरेडी ये जो होस्ट है तो ये टोटली फ्री क्यों नहीं कर रहे? जब आपके पास फ्री टाइम है ऐसे तो अवेलेबल है ना, आप लोकली मशीन में भी रन कर सकते हो। जैसे फ्लोवाइज की भी एग्जांपल है, फ्लोवाइज की भी हमारे पास सेम एग्जांपल है। फ्लोवाइज को आप मशीन में भी रन कर सकते हो, लेकिन वही आप अगर मशीन में रन करोगे तो आप अनलिमिटेड बना सकते हो, लेकिन अगर आप उनकी वेबसाइट यूज करोगे तो 2 प्रोजेक्ट्स के बाद आपको पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन दोनों क्या है हमारे पास सेम होता है। अब क्या होता है दोनों का ये कह लो कि दोनों के कंटेनर अलग अलग। कंटेनर का मतलब ये कि जिसमें पाइपलाइन के बारे में बात की तो दोनों का जो है ये कह लो कि दोनों के कंडीशन अलग अलग लिखते हैं कि भाई अगर एक लोकल होस्ट पे चल रहा है तो उसके पाइपलाइन की जो क्रेडेंशियल होगी या उसके पाइपलाइन का जो कमांड इंटरफेस होगा वो इस तरह से होगा, या फिर उसकी जो डिस्क्रिप्शन होगी वो इस तरह से। तो ये CI/CD पाइपलाइंस का हिस्सा है। हाँ, डॉकर कुबरनेटीज में जैसे मैंने बताया कि भाई अगर आप इसको क्लाउड पे रन करोगे तो उसका तरीका अलग होगा, सही है। अब डॉकर पे तुम चलाने के बाद किसी भी इंटरफेस पे अगर उसको रन करो तो वो चल जाए, लेकिन वही काम आप लोकल में भी कर सकते हो, तो टोटली डिपेंड करता है। कहाँ पे इंटरव्यू में? अच्छा तो सिंपल है यार, कंपनी में आप डाल दो, लेट्स से मैं यहाँ पे चलाने मास एडिटिंग पासवर्ड तो ये 14 डेज ट्रायल दे रहा है। कंपनी ईमेल यार बिजनेस ईमेल मांगेगा शायद, जरा मैं ट्राई करता हूँ। सर लोकल पे अगर हम करेंगे तो ये सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा देखो एसएमआईटी ऑलरेडी किसने लिया हुआ है, कोई पढ़ रहा है यार? जय अरे नहीं, कितनी बार ये मांगेगा मुझसे एक ही डिटेल? अरे पहले लोकल पे कर रहे थे ना। हाँ लोकल पे भी, अच्छा लोकल पे करा था पहले, कहाँ है लोकल? हाँ ये रहा, तो मैं लोकली पे आया था जी। लोकल पे भी चल रहा है तो फायदा है ना, लोकल पे जब आप चलाओगे तो हाँ वही मैं बता रहा हूँ, लोकल पे जब आप चलाओगे एप्लीकेशन आपकी किस पे चलेगी? प्रोडक्शन पे। तो लोकल से प्रोडक्शन के ऐप का कभी कनेक्शन बनेगा? याद है एनजीरॉक यूज करते थे उसके बाद ही आपके पास ऐप चलती थी ना, तो ये लॉजिक है। तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप लोकल पे एप्लीकेशन बना लो, उसको एक्सपोर्ट कर लो। एक्सपोर्ट करोगे तो तुम्हारा जो टाइम, वो जो डेवलपमेंट का टाइम है वो क्या हो जाएगा, बच जाएगा। दूसरा ये बेनिफिट आपको मिलेगा कि आपकी जो एग्जीक्यूशन है वो भी आपके पास कम रहेगी। जैसे आपको कहा कि मैं एक वक्त में 3 एप्लीकेशन सिर्फ चलाना था, तो ये आपने लोकल पे 10 एप्लीकेशन बनाया है अलग अलग तरीके के, लेकिन आपको एक वक्त में लेट से 3 एप्लीकेशन ही चलाना है और उसको महीने में चेंज करना है। अगर आप ये काम अगर प्रोडक्शन में करोगे तो 10 को एक्टिव वहां पे रखना पड़ेगा, फिर एक्टिव नॉन एक्टिव पे सर्विस देना पड़ेगा। तो ये आपका बेनिफिट वहां पे क्या प्रोडक्शन। और लोकल में ये बेनिफिट है कि अगर गलती हो भी गई तो आप उसको ठीक कर सकते हो या फिर उसको टेस्ट वगैरह कर सकते हो। प्रोडक्शन में ये कि फिर वो ऐप चलना शुरू हो जाती है। अच्छा वेयर अबाउट गूगल कर लो, क्या कह रहा है स्किप। अच्छा तो मैं लोकल होस्ट वाला यूज कर रहा हूँ। अब आपके पास ना जैसे ये इंटरफेस आया तो साथ साथ जैसे make.com में आपके पास ऑप्शन था टेम्पलेट का, सेम यहाँ पे भी आपके पास टेम्पलेट का ऑप्शन है, लेकिन ये टेम्पलेट फ्री नहीं है शायद।
जैसे मैं लर्न एपीआई फंडामेंटल विद एन इंटरैक्टिव, अच्छा ये ट्यूटोरियल्स है, मैं आता हूँ एआई chat with database using AI, use for फ्री। यार ये हुई ना बात, तो मैं यहाँ पे CO यूज कर लेता हूँ, import template localhost self instance। लेकिन ये मांग रहा है से क्रेडेंशियल्स। अच्छा हम क्या करेंगे, ओपन एआई को हटा के जेमिनाई लगा देंगे। तो मैं यहाँ पे गया और ये आ गया गूगल जेमिनाई चैट मॉडल, क्रेडेंशियल्स, यहाँ पे अगेन मुझे जाना पड़ेगा कहाँ पे, एआई स्टूडियो पे। की अच्छा मुझे फ्लो वाइज से ही लेना पड़ेगा। सही है, यहाँ पे आप इसको आके सेव कर दो, क्रेडेंशियल सक्सेसफुली क्रिएटेड। अच्छा मजे की बात ये एपीआई यहीं पे टेस्ट भी कर लेता है, ठीक है। टेस्ट का मतलब ये कि भाई वो टोकन सही तरह से चल रहा है या नहीं। आई थिंक यही सीन है, क्योंकि इसने बताया कनेक्शन टेस्टेड सक्सेसफुली, वरना एक नोटिफिकेशन आएगा भाई क्रेडेंशियल सेव्ड। सही है। अब आप क्या करोगे, सेकंड सेव यहाँ पे भी कर दो और इसको कर दो कैंसिल। तो अब आपका क्या आ गया यहाँ पे, गूगल जेमिनी आ गया। अच्छा पोस्टग्रेस की जगह मैं यहाँ पे कोई, आई थिंक इसकी मुझे ज़रूरत भी नहीं है, डेटाबेस पोस्टग्रेस की जगह हम क्या यूज़ करें, सुपरबेस यूज़ कर लेते हैं। चलो ये सिंपल वेक्टर मेमोरी है मेरे पास, इसकी भी ज़रूरत नहीं। चलो फ्लो देखना है सुपरबेस किस तरह से काम करता है, देखना है सुपरबेस के सिंपली मेमोरी के बारे में बता, सुपरबेस देख लेते हैं। चलो ठीक है, मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे आके सुपरबेस को मैं कर लेता हूँ कनेक्ट। अगेन क्रेडेंशियल्स के लिए आपको जाना पड़ेगा सुपरबेस की वेबसाइट पे। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। अच्छा कुछ फजूल की चीज़ें जो है मेरे पास ओपन। अच्छा इसका AWS का तो कोई काम नहीं है, इसको बंद कर देता हूँ। हेड एपीआई की यहाँ पे मैं सुपरबेस लिख लेता हूँ। तो ये वेबसाइट पे बस सिंपली आओगे, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन आपको बनाना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये कि एक पर्टिकुलर आपने फोल्डर बना लिया जिसके अंदर आपके पास लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट या लिस्ट ऑफ डेटाबेसेस आ गए। अभी मेरे पास एक ही बना हुआ है, मैं एक और क्रिएट कर लेता हूँ और मैंने कहा भाई n8n dash टेस्टिंग। सही है। ये डेटाबेस का बस ये पासवर्ड अपने पास सही तरह से रखना। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और नोटपैड पे कहीं पे सेव कर लेता। सही है, क्रिएट करूँगा। अच्छा भाई अब आपने ये देख रहे हो कनेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है, बस इस कनेक्ट के ऑप्शन पे आप आओगे और इस लिंक को क्या कर लो, कॉपी कर लो। आई थिंक इसके नीचे वाली लिंक आपको करनी पड़ेगी, यहाँ पे बता रहा हूँ। Need help filling out open docs. Host डायरेक्ट कनेक्शन, इसको करता हूँ कॉपी, लेकिन मुझे URL चाहिए ना यार, ये सही है। इसको मैं क्या करूँगा कॉपी, आपने आना है यहाँ पे देख लो मोबाइल फ्रेमवर्क,
ठीक है। अगर यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग में रहोगे तो आपको नहीं दिखेगा, यहाँ पे आप आ जाओ। और ये भी सेम है, ऐप फ्रेमवर्क्स और ये दोनों। तो ये ऐप फ्रेमवर्क्स में आके मैं इसको क्या कर लूँगा, कॉपी, और सर्विस रोल सीक्रेट इसको मैं हटा के ऐसे सेव। सही, कनेक्शन टेस्टेड सक्सेसफुली। अगेन देख लो क्या करना है, बस यहाँ पे आओगे, प्रोजेक्ट बनाना है, एंड देन दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। और आपके पास यहाँ पे डिफरेंट एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेशन का ऑप्शन, जैसे अगर आपको रियल टाइम चैट ऐप बनानी है तो ऑलरेडी कोड अवेलेबल है, इस तरह के आपके पास चैट ऐप बन कर। सही, सिंगल पेज, यही है ओके, क्या कहते हैं इसमें एक टूल यूज होता था जो कि स्क्रीन टू स्क्रीन बात करने के लिए, अब तो खैर वो खत्म हो गया शायद, वो यहाँ पे रियल टाइम चैट ऐप सब्सक्रिप्शन एंड ऑथेंटिकेशन, ये भी कुछ वही है। आप यहाँ पे इंटीग्रेशन कोड डालोगे, जैसे इसमें वो क्या कहते हैं पेमेंट गेटवे वाला जो सीन होता है, पेमेंट गेटवे बाय डिफॉल्ट इन्होंने खुद बनाया हुआ है, मतलब खुद से बना, इन्होंने एक टेस्ट कोड बनाया है, बस आप उसको रन करोगे, आपने स्ट्राइप के एक्सेस देना है, एंड देन ऑटोमेटिकली आपका पेमेंट गेटवे भी क्या कर देगा, इंटीग्रेट कर देगा। अब ये क्या है ना कि कोडिंग ये है वो है टोपी ड्रामा। बैक टू द वर्क विच इज आवर ओन प्लेटफॉर्म, तो यहाँ पे मैंने इंटीग्रेट कर दिया है, कैंसिल करके सेव करके यहाँ पे मैं इसको चूज कर लेता हूँ। वर्क फ्रॉम योर वेक्टर डेटा इन योर सुपरबेस स्टोर, मैंने कहा पहले इसको एग्जीक्यूशन पहले रन कर लेता हूँ। ओपन चैट, यहाँ पे क्या मसला है, एक मिनट, पहले सिंपल मेमोरी पे ट्राई करते हैं, सिंपल मेमोरी वेक्टर स्टोर। कोई चीज मिस हो रही है यार। The easiest way to experiment with vector stored without get the data and store on maybe शायद error in embedding
win and test. An embedding sub node must be connected and enabled. क्या कह रहा है? कौन सा नोड कनेक्टेड नहीं है? सही है भाई, वो मैंने नोड हटा दिया सिंपल, जो मेरे पास एक मेमोरी में भी पॉसिबल इस वजह से मामला कर रहा होगा क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास एक मेमोरी थी, मैं एक वक्त में दो मेमोरी डाला। अभी क्या है, मैंने अपना एजेंट सिंपली जो बाय डिफॉल्ट है व्हाट्सएप या क्या कहते हैं जो कम्युनिकेट करने जैसे एपीआई की लगा के एक इंटीग्रेशन की है, तो ये इस तरह से हमारे पास क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। अब जैसे मैंने हाई किया है यहाँ पे, तो मेरे पास क्या मैसेज आ रहा है, हेलो हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। तो भाई कुड यू प्लीज टेल पाकिस्तान। ओके, पाकिस्तान ऑफिशियल नेम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। सही है, तो ये सिंपल चैटबॉट का फ्लो आपका ये होगा जिसमें आपने क्या करना है, अब देखो इसको थोड़ा सा समझो चल गया। अब आपने देखा होगा जैसे ही मैं इधर थोड़ा सा इधर देख लो, अब क्या होता है, जैसे एनएटएन या फिर ये कह लो कि मेक.कॉम हमारे पास काम करता है। मेक.कॉम में क्या था कि वो सिर्फ और सिर्फ ऑटोमेशंस के ऊपर काम करता था, जैसे ये कह लो कि कस्टम इंटीग्रेशंस के ऊपर, लेकिन ये देख लो चैट का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। तो ये एक तरह का चैटबॉट वाला आपका सिनेरियो है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, स्टिकी में बता देता हूँ, मैंने कहा भाई इसको डिलीट करता हूँ, यहाँ पर मैंने एआई चैटबॉट। अब लास्ट में हमने क्या बनाया था, इसमें हेडर वेडर का सीन नहीं है, तो ये मेरा एआई चैटबॉट क्या हो गया, बनके रेडी हो गया। लेकिन अब एक मसला ये है कि इसकी इंटीग्रेशन का, ठीक है। इंटीग्रेशन के लिए आई थिंक मैंने भी वैसे इंटीग्रेट किया नहीं है, इसको मैं शेयर पे जाता हूँ, यू कैन कोलैबोरेट विद अदर वर्कफ्लोज, ये तो गलत बात है। एक मिनट, मैं शायद लोकली टेस्ट करता हूँ। मुझे ये कह रहा है कि अगर आप इसको शेयर करेंगे तो आपको प्लान जो है वो अपडेट करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा होना तो नहीं चाहिए। पहले इसको डाउनलोड करता हूँ, अगर ऐसा है तो मेरे पास जो मेरा लोकल वाला है उसमें मुझे पता चल जाएगा। हाँ लोकल, मैंने यही किया कि लोकल वाले प्रोजेक्ट को अब जो मेरे पास प्रोडक्शन है उस पर क्या करूँगा, सिंपली इंपोर्ट कर दूंगा, तो वो बता देगा कि भाई अगर ऐसा सीन है तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट फ्रॉम फाइल आ गया यहाँ पे, और शेयर का ऑप्शन यहाँ पे मेरे पास आ रहा है। एक बार मैं इसको करता हूँ सेव। जेमिनी पे मुझे मसला कर रहा है बिकॉज जेमिनी का एक्सेस यार अगेन मुझे जाना पड़ेगा उस पर डिवाइस पे। सही है, मैंने क्या सेव, जस्ट यहाँ पे मैं कर लेता हूँ टेस्ट टू मेक श्योर कि हमारा एजेंट सही चल रहा है, ठीक है, गुड हो गया। अब मैं जरा यहाँ पे देख लेता हूँ कि इसको हम इंटीग्रेट किस तरह से करेंगे।
यही तो चाहिए। फ्री है अब ये तो अलग ही कुछ है। इसके पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है। एक मिनट, npm your production webhook URL. आ गया भैया, आ गया। ठीक है, पावर्ड बाय N10। लेकिन यहाँ पे तो मैसेज नेथन का मैसेज क्यों आ रहा है? और तरीका है। KiloCode is a powerful, open source AI coding assistant that supercharges your development workflow right inside. Take a look at this AI website assistant. A visitor can ask it anything related to your business, and it instantly responds with the right answer. And when a visitor wants to talk directly, next, you select external and paste it in the value field.
Then copy these numbers and paste it in the value field. Open the chat node and click here. Open the chat node and click here. नेता नहीं आ रहा है। अच्छा भाई, मजे की बात, जो आप लोकल होस्ट रन करोगे ना, उस पर चैट इंटीग्रेशन का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ये प्रोडक्शन वाले में मेरे पास ऑप्शन आ रहा है, लेकिन जब आप लोकली रन करोगे तो आपके पास ये होस्टेड वाला ऑप्शन नहीं है। चैट मिल गया। ठीक है भाई, अगेन देख लो किस तरह से, जैसे आपने ये फ्लो बना ली, फ्लो बनाने के बाद आपने जाना है एजेंट के ऊपर क्लिक करना है, सही। क्लिक करोगे, एम्बेड चैट का ऑप्शन आएगा, होस्टेड चैट नहीं, एम्बेड करना है, तो एम्बेड चैट का ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे और बस ये वाली लिंक आई थिंक ये आपके पास होता है, सही। तो यहाँ पे आपको बताता है कि भाई ये पूरी है, ये वही सेम इंटरफेस है जो हमने अभी यूज़ किया था। अब आपने नीचे आना है इंस्टॉलेशन पे, इस विजेट को क्या कर लो, कॉपी कर लो, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे लाके पेस्ट कर दो, सही है। स्क्रिप्ट ठीक है। अब यहाँ पे आपके जो वेबहुक यूआरएल है, ये आपका क्या, कौन सा यूआरएल, ये हमारे पास आई थिंक चैट यूआरएल, ये वेबहुक यूआरएल एड फील्ड नो, स्टिल मेथन आ रहा है, बट मेरे पास चैट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। आ गया भाई, आ गया, दोबारा सही है। मैं ये गलती कर रहा था कि लोकल होस्ट को यूज़ कर रहा था,
और लिंक जो है वो प्रोडक्शन वाइज रखा था, तो एक वक्त में जब आप 2 ऐप रन करोगे तो उसके लिए प्रॉब्लम होगी। अगेन सिंपल सा स्टेप, सिंपल था तो नहीं, मैं असल में फर्स्ट टाइम इसको ट्राई किया तो इस वजह से टाइम लग गया। खैर आप क्या करोगे, जाओगे सिंपली यहाँ पे चैट पे और यहीं पे आपको ये आपके पास इस तरह का ऑप्शन आ रहा होगा, सही है, मेक पब्लिकली चैट अवेलेबल पे क्लिक करोगे और एम्बेड चैट होस्टेड चैट से हटाने के बाद आप इसको एम्बेड करेंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है फॉलो इंस्ट्रक्शन हियर एम्बेड द चैट और जस्ट कॉल द वेबबुक URL at the top of this section। तो आपने सिंपली ये वेबबुक URL उठानी एंड देन आपको वो कॉल करना है। अदरवाइज अगर जैसा आप चाह रहे हो कि भाई सिर्फ स्पेसिफिक यूजर सिर्फ से चैट कर सके या बात कर सके, वहां पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे क्वेरी लगा सकते हो। तो ये आपका वेबसाइट का सिंपली इंटीग्रेशन है। नेक्स्ट थोड़ा सा और इसको देखेंगे, मैं भी आज इंशाल्लाह रात में इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करता हूँ। कल तो नहीं, अब तो आपकी आप बुला रहे तो आज ही ना भाई, ठीक है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में इसको देखते हैं कि क्या होता है। इसको मैं सेव करके तुम लोगों को क्लासरूम में शेयर करता हूँ, वीडियो भी तुम लोग ले लो।